क्या मध्य प्रदेश के पूरे मंत्री परिषद को ही बदल दिया जाएगा या मुख्यमंत्री को बदल दिया जाएगा? क्या बिहार चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी गुजरात फॉर्मूला लागू करेगी? इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और अब राजनीतिक गलियारों की चर्चा मीडिया की सुर्खियां बनने लगी। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जनादेश हासिल किया था, उसके बाद 3 सालों के बाद गुजरात में पूरे मंत्रिमंडल को ही बदल दिया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सबसे बड़ी प्रयोगशाला मध्य प्रदेश माना जाता है, और मध्य प्रदेश में सरकार के अंदर खाने जिस तरह से असंतोष निकलकर सामने आ रहा है, यही कारण है कि राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चा का बल मिल रहा। राजनीतिक गलियारों की अगर हम बात करें तो 2 तरह की चर्चाएं अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है, और हमने कहा मीडिया की सुर्खियां भी बनी हुई है। पहली चर्चा, सीएम मोहन यादव को क्या गुजरात में जिस तरह से कई सीएम बदले जा चुके हैं, वही उसी तरह 2 साल के बाद बदल दिया जाएगा? इसके पीछे का जो तर्क राजनीतिक पंडित और राजनीतिक गलियारों की खबरों को हम माने तो दे रहे हैं, जिस तरह से मंत्री परिषद का असंतोष है और मंत्री परिषद के कई मंत्री, बड़े मंत्री जाकर हालां कमान तक अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। वहीं संगठन की भी नाराजगी सामने आई है। आरएसएस जिस तरह से उज्जैन में लैंड पुलिंग एक्ट को लेकर सीएम का नाम सामने आया था, वही शराब कारोबारी को लेकर सीएम के भाई का नाम लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर संगठन यानी आरएसएस नाराज बताया जाता है। तो क्या मंत्री परिषद की नाराजगी और जिस तरह से मोहन यादव सेंट्रलाइज व्यवस्था मध्य प्रदेश में सेंट्रलाइज सरकार चाहते हैं, उसके कारण जो असंतोष दिखाई दे रहा है, क्या आला कमान इस असंतोष के बाद मुख्यमंत्री बदल देगा जिस तरह से गुजरात में बदलाव हुआ था? या कि दूसरी जो चर्चा है कि मंत्री परिषद को भी बदला जा सकता है, जिस तरह से अभी गुजरात में पूरे मंत्री परिषद को बदल दिया गया है, यानी कई मंत्रियों को हटा दिया गया है, नए चेहरों को जगह दी गई है। तो क्या मध्य प्रदेश में भी, जो कि 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, 2 साल में किस मंत्री ने क्या परफॉर्मेंस की है, उसके आधार पर कई लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है और कई मंत्रियों को हटाया जा सकता है। कई पुराने चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी, क्या उन्हें सत्ता में जगह दी जाएगी और जिन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया है उन्हें बदला जाएगा? यह भी बदलाव को लेकर चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में हो रही है। तो कुल मिलाकर बिहार चुनाव के बाद यह संकेत लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कुछ बड़ा हो सकता है, और उसके पीछे की वजह हमने जो 2 कारण बताए जा रहे हैं वो हमने आपके सामने रख दी है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी इन तमाम चर्चाओं में उनका भी नाम आ रहा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रहे हैं, इस समय केंद्र में कृषि मंत्री है। कहा जा रहा है कि या कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, या कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से पार्टी के अंदर जो घमासान मचा हुआ है उसको संभालने के लिए उन्हें फिर से मध्य प्रदेश भेजा जा सकता है। तो कुल मिला के ये राजनीतिक चर्चाएं मध्य प्रदेश में अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी है, और जैसा कि हमने कहा मीडिया की सुर्खियां भी बनने लगी। इंतजार करना होगा बिहार चुनाव के परिणाम को, और परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को लेकर। लेकिन अंदर खाने खुशबुसाहट है, अंदर खाने राजनीति में ये चर्चाएं हैं। अब ये चर्चाएं आने वाले समय में किस तरह से राजनीतिक रूप से मध्य प्रदेश में दिखाई देती हैं, इस सब पर हम सबकी नजर रहेगी। आप सब खबरिया सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।